आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसमें से क्वेश्चन भी आता है बोर्ड परीक्षा में। तो संबंध गुणांकों और बहुपद के जो शून्यक है और गुणांक, ठीक है। अब मान लो कोई बहुपद है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का बहुपद रहता है। तो इसमें ये a, b और c ये सभी क्या है, ये गुणांक है सभी, ठीक है, कोफिशिएंट है। ये x² के साथ का गुणांक ये है, x का गुणांक ये है और एक ये कांस्टेंट है, अचर पद है, ठीक है। तो a, b और c इनको क्या बोलते हैं हम, गुणांक, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि a, b, c हो, कुछ भी हो सकता है। cx² dx प्लस e कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, तीन चीजें रहेगी इसमें। क्या क्या रहेगी, x² का गुणांक, x का गुणांक और एक रहेगा अचर पद। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है, ये देखो x², इसके साथ क्या आ रहा है a। x का गुणांक क्या है b और अचर पद क्या है c। अब इसके बाद हम बात करते हैं शून्यक। शून्यक क्या होता है, अब जैसे बहुपद दे रखा आपको, ये px मान लो आप, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें कोई भी आप मान रखो, मान लो x इक्वल टू आपने क्या रखा, p रखा, या कोई वैल्यू मान लो, x बराबर 1 रख दिया। तो ये बहुपद अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया, ठीक है। तो अब शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है, इसको कैसे समझेंगे हम। ठीक है, x का गुणांक और अचर पद। तो x² का गुणांक क्या हो गया a, x का गुणांक b और ये हो गया अचर पद। इसके बाद आपको देखना है इसमें शून्यकों का योगफल। अब एक सूत्र है, याद कर लो इसको, शून्यकों का योगफल बराबर, अब शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल
ठीक है, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपको दो सूत्र याद रखना है। यदि दो शून्य क्रमशः क्या मान लें हम, अल्फा और बीटा, है ना, क्या हो जाए अल्फा और बीटा, तो शून्यक दो है तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणित बीटा। ठीक है, दूसरा अब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है बी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, और यहां पर अचर पद क्या है सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ठीक है, ये चीज है। अब आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुपद आएंगे, द्विघात बहुपद। कौन से? द्विघात बहुपद। अब उसमें ए की जगह कुछ होगा, बी की जगह कुछ होगा, सी की जगह कुछ होगा। आपको हमेशा ये देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, इसकी तुलना कर लेंगे ऐसे बहुपद से, तो ए बी और सी का मान आपके पास आ जाएंगे। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, दोनों सूत्र याद करना है आपको। ठीक है, तो एक माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए मतलब अचर पद बटा ए, तो दोनों के बटे में ही आ रहा है, अंतर कहाँ रहा है ऊपर वाले में। तो जब शून्यकों का योगफल है तो एक्स का गुणांक माइनस में और गुणनफल है तो एक्स स्क्वायर का अचर पद। ठीक है, ये अचर पद। आगे बात समझ में। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहो, जो हम बार बार इसमें उपयोग करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल है। ये दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, अल्फा, और इसको क्या पढ़ेंगे अपन, बीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। समझना भी है और इसको याद भी करना है। इसके बाद और कुछ समझने जैसा हो तो हम इसमें देख लेते हैं। अब एक उदाहरण करते हैं हम, उदाहरण नंबर 2। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसके आपको ज्ञात करना है शून्यक। ये है उदाहरण का सवाल है आपका दूसरा। इसको लिखा है यहाँ पर पे हल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके शून्यक ज्ञात करना है तो पहले इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे।
ठीक है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले विधि क्या है, आप इसको बराबर में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका गुणा इसमें करा तो क्या आया 10, 10 के गुणनखंड करो। अब जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 और गुणा करने पर 10, तो इसको लिख दिया अपन ने 2 + 5x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x + 5x + 10, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बचा x + 2, यहाँ x बचा और यहाँ 2, यहाँ से 5 लिया तो x + 2, तो ये हो गया x + 2 और x + 5, ठीक है। इसके गुणनखंड हो गए। अब दो गुणनखंड है, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 2 बराबर 0 रखना है, x + 5 बराबर 0, तो x अब ये +2 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का, एक शून्य की ये हो गया, और x ये बराबर का इधर आएगा तो एक ये माइनस का हो गया, 2 शून्य हो गए। अब एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को माना नाम दे दिया हमने अल्फा -2 और एक को नाम दे दिया दूसरे को बीटा, ठीक है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित करना है, हमको सिद्ध करना है। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है और गुणनफल c/a। तो सबसे पहले तो a, b और c के मान निकाल लो आप। ठीक है, दिए गए बहुपद x² + 7x + 10 की तुलना काय से कर दो, ax² + bx + c से कर दो। तो देखो यहाँ x² का गुणांक क्या है a और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर x का गुणांक b और x का गुणांक क्या है 7, तो b बराबर क्या हो गया 7। अचर पद क्या है c और यहाँ अचर पद क्या है 10, ठीक है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या है माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया -2, बीटा बराबर -5 माइनस b/a, तो b बराबर 7 है, माइनस का 7, a बराबर क्या हो गया 1। अब देखो माइनस का 2 माइनस का 5 और ये माइनस का 7 माइनस का 7, देखो दोनों बराबर आ गए। तो मतलब हमें ये तो सिद्ध करना था कि मूलों का योगफल -b/a होता है, ये हमने भी पढ़ा था इससे पहले। लेकिन जब हमने एक बहुपद लिया, बहुपद के गुणनखंड करने के बाद उसके शून्यक निकाले तो 2 शून्यक आ गए हमारे पास। अब 2 शून्यक आ गए तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू भी है, मतलब x² का गुणांक भी है, x का गुणांक भी और अचर पद भी है और शून्यक भी निकाले।
आप शून्यक निकाल लिए तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। इसको हमें चेक करना था कि ये बात सही है या गलत है, इसको सिद्ध करना था। तो हमने क्या करा, अल्फा और बीटा मूलों, दो मूल थे इसके, दो शून्यक थे, तो इनको दोनों को रख दिया और उधर a और b के मान रख दिए। ये बराबर आ गया। मतलब क्या हो गया, हम जो इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि मूलों का योगफल शून्यकों का योगफल ये होता है, तो ये क्या हो गया, एक सिद्ध हो गया। अब हमें विश्वास हो गया ना कि हाँ ये बात सही है। कोई किसी भी बात को बोलता है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं या उसको देखते हैं कि बात ये सही है कि नहीं है, तो ये सही है। गणित तो किसी भी बात को सिद्ध करे बगैर मानता ही नहीं। अब दूसरा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ये अभी हमने सूत्र में पढ़ा ना आगे, c/a। तो अल्फा और बीटा का है -2 -5, c क्या है 10, a क्या है 1, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 5 का गुणा 2 में 10 बराबर 10। ये यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया, ये यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, हमको एक बहुपद दे रखा था, तो मूलों और गुणांकों के बीच जो संबंध है हमने जो पढ़ा है उसको हमको सत्यापित करना था, सिद्ध करना था। तो सबसे पहले बहुपद लिया, उसके शून्यक निकाले हमने। घात 2 वाला बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे। पहले को अल्फा नाम दे दिया, दूसरे को बीटा नाम दे दिया। ठीक है, फिर ये जो बहुपद दे रखा था इसकी तुलना हमने, जो स्टैंडर्ड जो बहुपद रहता है उसका जो फॉर्मेट रहता है उससे इसकी तुलना करी। तो यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये a की मान 1 हो गया। x का गुणांक b, x का गुणांक 7, तो ये हो गया। अचर पद c और अचर पद 10, तो a b c के मान आ गए। मूलों का योगफल -b/a, तो ये हो गया -2 + -5 = -7। तो -2 -5 -7, और ये मतलब ये बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख देना शून्यकों का योगफल, और ये क्या है, शून्यकों का ये थोड़ा पहला सवाल है तो विस्तार से समझ लेते हैं, आगे के सवालों का हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। जो 1-2 स्टेप ज़्यादा हो रही है, 2-4 ये कम कर देंगे हम। तो समझ में आ गया, हमने सत्यापित कर दिया कि ये और ये दोनों बात क्या है, सही है। अब दूसरा करते हैं अपन सवाल। उदाहरण नंबर 3। x की घात 2 - 3। ठीक है, अब यहाँ पर x² का गुणांक जिसको हम a बोलते हैं वो क्या है, 1 है। x का गुणांक, ठीक है, जिसे b बोलते हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। अचर पद c -3। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद अब हम बहुपद लिया,
बहुपद में हमको इसके गुणनखंड करके शून्यक निकालना है। तो 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 की घात 2। चूंकि √3 की घात 2 बराबर क्या होता है, √3 इंटू √3, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 3। तो 3 को हमने ऐसा लिख दिया। a² माइनस b², तो a प्लस बी, a माइनस बी, सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 और x माइनस √3, है ना। ये दो गुणनखंड हो गए, x² नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दो गुणनखंड आ गए आपको पास, तो इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। तो x बराबर माइनस का √3 और x बराबर प्लस का √3, दो शून्यक आ गए आपके पास। तो एक को नाम दे दो अल्फा और दूसरे को नाम दे दो बीटा। अब इसके बीच जो संबंध है वो हमको सत्यापित करना है, ठीक है। संबंध सत्यापित करना है, तो चूंकि का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। मतलब x का गुणांक बटा x² का गुणांक। मैं बार बार मूल लिख रहा हूं, तो इसको शून्यकों का कर लेना, हमको उसकी आदत है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो मूलों का योगफल चलता था। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का √3 प्लस का √3, अल्फा और बीटा का मान रख दिया। माइनस का b कितना है, 0 बटा a, तो 0 के बटे में कुछ भी हो 0 होता है, और ये कट गया, 0 बराबर 0 हो गया। ये हो गया प्रूव्ड। अब मूलों का गुणनफल, मूल भी बोलते हैं हम शून्यकों का, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a होता है, ये सूत्र है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो है आपके पास, माइनस का करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, a कितना है 1, गुणा होगा करनी 3 का करनी 3 से, तो करनी हट जाएगी और क्या हो जाएगा 3 माइनस ऐसे कैसा, और ये -3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे करना है हमको सवाल। उदाहरण करते हैं अगला। अब अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। अब वो थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन उसको करने से पहले अभी जो हमने सवाल कर रहे हैं इनसे मिलते जुलते जो सवाल प्रश्नावली में है वो पहले हम कर लेते हैं, तो एक जैसे सवाल सब एक जैसे हो जाएंगे एक साथ, तो समझ में अच्छे आ जाएंगे आपको। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला, x² माइनस 2x माइनस 8। हल, सबसे पहले
एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको हम बोलते हैं ए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एक्स का गुणांक बी -2 और अचर पद सी बराबर क्या है -8। अब आपको इसके शून्यक निकालना है, तो लिखो, ठीक है। शून्यक कैसे निकालोगे आप? अब 8 का गुणा इसमें करा तो आपको यहाँ पे संख्या कैसी चाहिए? गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर क्या आए? 2, तो 4 - 2। अब इधर से माइनस का गुणा इधर से एक्स का, -4x, इधर से माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स बाहर लिया तो x -4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x -4, x -4 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो। अब बचा क्या? x + 2, 2 गुणनखंड आ गए। दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर रख दो तो ये -4 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4 हो गया और ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब पहले जो शून्यक है पहला, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा ये, और जो दूसरा है उसको नाम दे दिया बीटा। इतना समझ में आ गया आपको? अब हमको जांच करना है संबंध की, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान रख दो, 4 -b का मान कितना है? a का मान कितना है? 1। 4 - 2 माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 गया 2 और ये 2, देखो बराबर आ रहा है दोनों तरफ, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। लिख दो, अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? c/a, तो c कितना? -8, a कितना? 1, तो ये हो गया -8 और ये हो गया -8। ठीक है, ये हो गया, सिद्ध हो गया। सत्यता की जांच कर लिया आपने, है ना। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित आना है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है इसको। फोर एस स्क्वायर, अब देखो एक्स की जगह क्या आ गया? एस। 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ x नहीं आएगा, एस आएगा, क्योंकि
जो अचर पद है, चर पद है, उसमें क्या दे रखा है एस, तो एस स्क्वायर का गुणांक 4, एस का गुणांक -4, अचर पद 1, इसका गुणनखंड करना हम 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 4, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4, तो ऐसी कौन सी संख्या लें कि जोड़ो तो भी 4 आए और गुणा करें तो भी 4 आए। लगाओ ना, अपना दिमाग सभी लगाओ। जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 4, शून्यक निकालो इनके। देखो संख्या सोचो ऐसी जिसको, दो संख्या ऐसी लो जो गुणा करो तो 4 आए और जोड़ो तो भी 4, तो 2 + 2 कर दिया, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखो 4 को अगर आप ऐसा लिख दो 2 × 2, तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है s, तो 2 और s आ जाएगा बाहर। अब बचा क्या, एक 2 बचा और एक s, -1, यहाँ से तो दोनों बाहर चले गए। अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, ये बचा 2s और ये 1। अब जब माइनस बाहर निकालते हैं तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है और ये माइनस हो जाता है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे थे तो बाहर आ गए। अब बचा क्या, 2s माइनस 1, ठीक है। अब दो गुणनखंड आ गए तो दोनों को 0 के बराबर रख दो। टू एस बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ये हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। दो आपके पास क्या आ गए, तो इसको एक को मान लिया अपन ने अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा, ठीक है। अब आपको पता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो 1/2 अल्फा है, 1/2 बीटा है। अब b की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है, 4। दोनों को जोड़ दो, जोड़ना आना चाहिए एलसीएम लघुत्तम विधि द्वारा, या फिर तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। वन प्लस 1, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/2, 4/4, 2 से 2 कट गया, 4 से 4, क्या हो गया 1 बराबर 1, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आया समझ में, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर आ गया -b/1 है। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा की वैल्यू 1/2,
बीटा की वैल्यू 1/2, सी बराबर 1, ए बराबर 4। 1/2 का गुणा 1/2 में करा तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1 का गुणा 1 में करा तो 1/4, 1/4 हो गया, बराबर हो गया ना। ठीक है, बस ऐसे करना है सब सवाल आपको। अब अगला करते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं जो चीज़ नहीं मिटा रहा हूँ वो आपको हर सवाल में काम में आएगी। तो जो चीज़ हर सवाल में काम में आ रही है उसको तो याद रखना ही है आपको। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखते हैं अचर पद कौन सा है। 6x³ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है वो, तो उसको हम यहाँ पे अब लिखते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। तो पहले इसको सही तरीके से लिख लो। ठीक है, ये लिखा। अब इसके आपको करना है गुणनखंड। अब 6 का गुणा किस में होगा, इसमें 6 का गुणा करो इसमें तो आता है 18। अब घटाने पर आने चाहिए 7 और गुणा करने पर आने चाहिए 18। ऐसी संख्या निकालो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो जैसे हम करते हैं 3 3 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7, तो 9 दूना 18। 6 को लिखा 2 × 3, x को 2 बार लिख दो। अब माइनस का 9x तो इसको 3 × 3x कर दो, माइनस माइनस प्लस 2x - 3। अब देखो एक x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 1 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 3 और x यहाँ से कॉमन आया, 3 और x, तो बचा क्या 2 और x। अब 3 और ये 3 और x गया तो बचा क्या 3 प्लस, अब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x - 3, 2x - 3 दोनों में आ रहा है, 2x - 3। अब बचा यहाँ 3x + 1। ठीक है, अब दोनों को 0 के बराबर रखो। अब ये उधर गया तो प्लस में हो गया, x बराबर 3/2 -1, ये हो गया। अब पहले वाले को मान लो अल्फा 3/2 और दूसरे वाले को मान लो बीटा -1/3। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। अब b कितना है -7, a कितना है 6। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6।
अब इसमें तिर्यक गुणा कर दो, इसका इधर और इन दोनों का कर दो। तो 2 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2। ठीक है, इसका कर दिया इसमें, इसका कर दिया इसमें और इसका कर दिया इसमें। ठीक है, 9 में से 2 गया तो बचा 7 और 2 तिया 6 और इधर 7/6 हो गया बराबर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3, सी क्या है -3, ए क्या है 6। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया और 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये बचा -1/2 और ये -1/2। अब देखो ये गुणा में था, ये बटे में नीचे आ रहा था, तो इससे ये कट गया और 3 से 6 को काट दिया 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया, ये हो गया सीधा। ठीक है, नोट कर लो। अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4u² + 8u। u² + 8u। तो अब हम क्या करेंगे, u² का गुणांक और u का, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8 और अचर पद नहीं है तो 0। ठीक है, अब लिखा हमने 4u² + 8u। ठीक है, 4 को तो लिखा 4 और u 2 बार है, घात 2 तो 2 लिख दिया। 8 को लिख दिया 4 गुणा 2 या 2 गुणा 4 कर दो। अब इधर देखना, u दोनों में आ रहा है और ये है 4, ये है 4 और ये है u। ठीक है, ये है 4 और ये दोनों क्या है u आ रहा है और एक क्या आ रहा है, दोनों में 4। तो जो दोनों में आ रहा है छुड़ा लो इनसे, तो एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है u। अब यहाँ से 4 और u यहाँ आ गया, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, अकेला u बचा बेचारा, और 4 और u, तो यहाँ क्या बचा 2। अब ये गुणनखंड हो गए, तो दोनों को 0 के बराबर रख दो अलग अलग। तो u बराबर तो क्या हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और u = क्या हो जाएगा -2। तो पहला जो इसका शून्य है उसको मान देंगे हम अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब इस शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या है -2। अब -b, तो b कितना है 8, तो -8 हो जाएगा। a कितना है 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये -2 और ये -2। ये हो गया, प्रूव कर दिया हमने, सत्यता की जांच करनी थी। अब मूलों का गुणनफल, तो अल्फा 0 और बीटा -2, c बराबर 0, a बराबर कितना 4, तो 0 के बटे में कुछ भी हो 0 हो जाता है, और 0 का गुणा किसी में भी करो क्या हो जाता है 0। 0 बराबर 0, 2 अंडे आ गए। ठीक है,
ठीक है, उत्तर में तो आ गया 0, लेकिन परीक्षा में नहीं आना चाहिए 0। समझ गए ना? तो अच्छे से करो सवाल, नहीं तो आ जाएगा 0। और अगर ढंग से पढ़ लिए तो गणित में बन जाओगे हीरो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। 2 क्वेश्चन और बचे इसमें तो पूरा प्रश्न हो जाएगा। हाँ, t² + 15 -15 है। ठीक है, अब इसमें t² का गुणांक, t का गुणांक, t² का गुणांक 1, t का 0 और c क्या है -15, मतलब अचर पद। अब इसके गुणनखंड करते हैं अपन। t² - 15 तो t² माइनस करनी 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t माइनस करनी 15 t प्लस करनी 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि a² - b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। ठीक है, 2 गुणनखंड हो गए, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो। t बराबर करनी 15 और t बराबर माइनस का करनी 15, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, तो करनी 15 माइनस करनी 15, b बराबर 0 तो -0/1, तो ये इससे कट गया 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये हो गया 0 और बराबर में हो गया 0। प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद दूसरा, ये करनी 15 अल्फा, बीटा क्या है करनी 15 माइनस का, c क्या है माइनस का 15, a क्या है 1। अब 2 एक जैसे हैं तो करनी से करनी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लो। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 वाला। (3x² - x + 4). ठीक है, तो x² का गुणांक 3, x का गुणांक -1। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करो। 3x² - x + 4। देखो 3 का गुणा 4 में करा तो 4 दिया 12। अब जोड़ने पर कितने आए 1 और गुणा करने पर 12। ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी कि जोड़ो तो क्या आए 12, नहीं जोड़ो तो 1 आए और गुणा करो तो 12 आए। 4 और 3 हो सकती है, लेकिन घटाने पर होगी वो। 4 - 3 तो बचा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3x² - 4x + 3x + 4। ठीक है, यहाँ से x दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लिया, तो 3x - 4। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकना, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है
ठीक है, तो ये माइनस का होगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम माइनस का 1, तो ये बचा 3x और ये बचा 4, प्लस का 1 लेंगे, सॉरी। अब देखो दोनों में आ रहा है ये 3x माइनस 4 x प्लस 1, ठीक है, 0 के बराबर रख दो। तो 3x बराबर 4, 4/3, तो अल्फा हो गया 4/3, बीटा हो गया -1। तो 4/3 -1 बराबर माइनस का b कितना है, a कितना है 3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख लो और 3 गुणा कर दो। तो 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 1/3। अब ये हो जाएगा 4 - 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। हो गया, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं अपन अल्फा गुणित बीटा। तो 4/3 गुणा माइनस का 1, c कितना है 4, a कितना है 3, तो ये हो जाएगा c बराबर -4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया -4, तो ये हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ये हमने सत्यता की जांच कर ली है। क्वेश्चन नंबर था ये आपका पहले का आखिरी वाला 6th। नोट कर लो सभी, आया होगा सभी को समझ में। और कुछ इसके बारे में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं। और मेरी आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश यही है कि आप कमेंट करके थोड़ा ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है।